प्यारे तुलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। गुजराती के लास्ट पीरियड में हमने काव्य अढ़ार दीकरीनी विदाई पढ़ा था, जिसको दो पार्ट में हमने डिवाइड किया था। पहले पार्ट में हमने काव्य की समझूती की थी और दूसरे पार्ट में हमने स्वाध्याय यानी कि प्रश्नोत्तर और शब्द समझूती के बारे में मालूमात हासिल की थी। तो उम्मीद करती हूँ प्यारे बच्चों कि आपको दीकरीनी विदाई काव्य समझ में आया होगा और जो भी होमवर्क आपको दिया गया था वो आपने अपनी नोट में लिख लिया होगा। आज हम आगे बढ़ते हुए ग्रामर के एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। व्याकरण एकम 3 में संयोजक। संयोजक का अर्थ होता है जोड़ना, जोड़ने वाला, जैसे इंग्लिश में जिसे हम कंजक्शंस कहेंगे। संयोजक एटले शू? तो संयोजक एटले जोड़नार, બે કે બેથી વધારે વાક્યોને જોડનાર શબ્દોને સંયોજક કહે છે। संयोजक यानी जोड़ने वाला दो या दो से ज़्यादा जुमलों को, वाक्य यानी जुमले या सेंटेंस, तो दो या दो से ज़्यादा जुमलों को जोड़ने वाला जो शब्द है उसे संयोजक कहेंगे। मिसाल के ज़रिए समझते हैं। पहला, राम वनमा जाए अने भरतने गादी मळे। यहाँ आप देख सकते हैं कि दो जुमले हैं। पहला जुमला है राम वनमा जाए और दूसरा जुमला है भरत ने गादी मळे। अब ये दो जुमलों को अगर मिला के हमें एक साथ लिखना है तो इसके बीच में हमें संयोजक का यानी जोड़ने वाले शब्द का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो फिर से संयोजक के साथ हम जुमला पढ़ते हैं। राम वनमा जाए अने भरत ने गादी मळे। तो ये जो अने जो शब्द है ये जोड़ने का काम कर रहा है दो वाक्यों को, इसलिए इसे संयोजक कहेंगे। दूसरी मिसाल देखते हैं। ते मोड़ो उठ्यो कारण के ते खूब थाकी गयो हतो। तो यहाँ ते मोड़ो उठ्यो ये एक जुमला है और दूसरा जुमला है ते खूब थाकी गयो हतो। तो अगर ये दो वाक्यों को हमें जोड़कर लिखना है तो इसके बीच में हमें संयोजक का इस्तेमाल करना पड़ेगा कि वो देर से उठा, ते मोड़ो उठ्यो कारण के, क्योंकि वो बहुत थक गया था, ते खूब थाकी गयो हतो। तो यहाँ दो जुमलों को जोड़ने वाला जो संयोजक है वो ये है कारण के। तो यहाँ हमने मिसाल के ज़रिए समझा कि दो या दो से ज़्यादा वाक्यों को जोड़ने वाला जो शब्द होता है उसे संयोजक कहते हैं। जैसे यहाँ हमने मिसाल देखी अने और दूसरा है कारण के। ऐसे और भी संयोजक है जो आगे हम समझेंगे। एक बार और उसकी व्याख्या देख लेते हैं कि संयोजक का अर्थ क्या होता है। तो पद, पद समूह, वाक्यों के वाक्य खंडों ने जोड़वानुं काम करता पदों ने के शब्दों ने संयोजक कहे छे। यानी जो जुमले है या जो जुमलों का जो समूह है उसे जोड़ने का काम करने वाले जो पद है या शब्द है उसे संयोजक कहते हैं। यहाँ हम संयोजक के प्रकार देख लेते हैं कि कौन कौन सी किस्में हैं। जैसे हमने क्रिया विशेषण देखा उसके प्रकार देखे, विशेषण देखे उसके प्रकार देखे, तो इस प्रकार समास सीखा उसके प्रकार देखे। तो वैसे ही यहाँ संयोजक के भी प्रकार है, उसकी भी किस्में हैं। अब कौन कौन सी, तो सबसे पहले देखेंगे विकल्पवाचक। विकल्पवाचक यानी कि ऑप्शन, एक के बदले दूसरा, अथवा के का तो विकल्पवाचक संयोजक में कौन से शब्दों का इस्तेमाल होगा? अथवा के का तो। दूसरा है दृष्टांतवाचक, यानी जो मिसाल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं तो उसमें के या जेम के शब्दों का इस्तेमाल होगा। उसके बाद है पर्यायवाचक, यानी एक के बदले दूसरा शब्द हम रख सकते हैं, एटले के, अर्थात, ये शब्दों का उसमें इस्तेमाल होगा पर्यायवाचक संयोजक में। उसके बाद है सहसंबंधक। सहसंबंधक यानी एक के असर दूसरे पे होता है। जैसे यहाँ जो, तो, जेम तेम, ज्यारे त्यारे, जेऊ तेऊ, ये सब जो है वो एक दूसरे के साथ ही इस्तेमाल होते हैं, तभी हमें शब्द का जो वाक्य का अर्थ है वो समझ में आता है। तो इसे सहसंबंधक संयोजक का प्रकार कहेंगे। उसमें ये सब जो है शब्दों का शुमार होगा। उसके बाद है विरोधवाचक। तो इसमें पण, तोपण, छता, उल्टू, बल्कि, ये सब शब्दों का इस्तेमाल होगा। उसके बाद है परिणामवाचक।
એટલે કે તેથી માટે ત્યાં जैसे हमने आगे मिसाल में देखा कि તે મોડો ઉઠ્યો કારણ કે તે થાકી ગયો હતો। तो ये कारण या परिणामवाचक कहेंगे कि एक वाक्य जो जुमला दिया गया है तो वो किस वजह से हुआ है, तो उसका जो कारण है वो दूसरे जुमले में बताया जाता है और परिणाम जो है वो पहले जुमले में बताया जाता है। और वो दोनों को जोड़ने के लिए एटले, तेथी, कारण के, केम के ये शब्दों का इस्तेमाल होता है। दूसरा है कारणवाचक, कारण के, केम के। जैसे अभी मैंने आपको जो मिसाल समझाई वो कारणवाचक संयोजक है। उसके बाद है समुच्चयवाचक। समुच्चयवाचक जो हमने पहली मिसाल देखी उसमें जैसे अने, वड़ी, तथा, उपरांत, ने, तेमज ये शब्दों का इस्तेमाल होता है जब दो जुमलों को जोड़ने के लिए, तो वो समुच्चयवाचक संयोजक बन जाता है। उसके बाद है अनुमानवाचक। अनुमान यानी कोई चीज़ का हम अंदाज़ा लगाते हैं, तो तब तेथी, एटले, माटे, एथी ये शब्दों का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ हमने संयोजक के प्रकार देखे, ये आपकी जानकारी के लिए हमने इसे पढ़ा है और समझा है। जब आप मिसाल देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। अब एक एक संयोजक के एक एक प्रकार को मिसाल के ज़रिए समझते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे मिसाल, शिवम शाळाएथी આવ્યો અને લેસન કરવા બેસી ગયો। यहाँ हमें एक जुमला दिया गया है जो संयोजक के साथ है। अब ये दो जुमलों को जब हम अलग करते हैं तो शिवम शाळाएथी આવ્યો, लेसन करवा बेसी गयो। शिवम स्कूल से आया और होमवर्क करने बैठ गया। लेकिन ये दो वाक्यों को अगर जोड़कर हमें लिखना है तो हमें कौन से संयोजक का इस्तेमाल करना पड़ेगा? अने। शिवम शाळाएथी આવ્યો अने लेसन करवा बेसी गयो। तो यहाँ समुच्चयवाचक जो संयोजक है वो आएगा अने। ये अने संयोजक से हमने दो जुमलों को जोड़ा, तो ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में दो जुमले दिए जाएंगे और जो मुनासिब संयोजक है आपके जुमलों के हिसाब से वो आपको पढ़कर समझकर वो संयोजक रख के जुमला वापस से लिखना है। बहुत ही आसान है ये। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि शिवम शाळाएथी આવ્યો अने लेसन करवा बेसी गयो। तो यहाँ अने संयोजक है। उसके बाद देखते हैं उदाहरण, तेओ रेलवे स्टेशने पहुँच्या त्यारे ट्रेन निकली चूकी हती। जब वो रेलवे स्टेशन पहुँचे तब ट्रेन निकल चुकी थी। जैसे हमने सहसंबंधक वाला संयोजक देखा, तो ज्यारे तेओ रेलवे स्टेशन पहुँच्या त्यारे ट्रेन निकली चुकी हती, ऐसा भी हम लिख सकते हैं। तो यहाँ तेओ रेलवे स्टेशन पहुँच्या, ट्रेन निकली चुकी हती, ये दो जुमले हैं। तो यहाँ हमें मुनासिब जो प्रकार है संयोजक का वो लिखना है। तो हम ज्यारे और त्यारे ये करके भी हम दो जुमलों को जोड़ सकते हैं। तो यहाँ जो संयोजक है वो है त्यारे, जिसे हम कहेंगे सहसंबंधक। और एक देख लेते हैं, तेओ वहेला उठ्या छतां समयसर पहुँची शक्या नहीं। वो सुबह उठे फिर भी समयसर वक्त पर पहुँच नहीं सके। तो यहाँ हमें दो जुमलों को पहले अलग कर लेना है। तेओ वहेला उठ्या, समयसर पहुँची शक्या नहीं। उसके बाद फिर जो जुमला है उसको जो मुनासिब है वो संयोजक से हमें जोड़ना है। तो यहाँ है ये संयोजक छता। तो यहाँ छता जो संयोजक है उसका इस्तेमाल करके हमें जो है वो जुमले को वापस से लिखना है। तो प्यारे बच्चों, इसके और भी प्रकार है वो हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि जितने भी प्रकार हमने देखे वो आपको समझ में आए होंगे और आगे के पार्ट में हम बाकी के जो प्रकार है उसके बारे में मालूमात हासिल करेंगे। आपको ये सब अपनी ग्रामर की नोटबुक में भी लिख लेना है। 1 से 2 बार अच्छे से वीडियो देखना है ताकि आपको अच्छे से समझ आ सके। बहुत ईजी है ये संयोजक, जो इंग्लिश में जिसे कंजक्शन कहेंगे, इंग्लिश में भी आपने सीखा होगा। तो दो वाक्यों को यानी कि दो सेंटेंस या दो जुमलों को जोड़ने वाला जो शब्द है उसे संयोजक कहते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा जुमलों को जो जोड़ता है उसे संयोजक कहते हैं। हमने मिसाल के ज़रिए भी समझा है। तो उम्मीद करती हूँ कि संयोजक का अर्थ और उसका काम क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। और उसके बाद हमने संयोजक के प्रकार भी देखे, वो भी बहुत ईजी है।
कौन से जुमले में कौन सा प्रकार का शब्द इस्तेमाल करना है ये आपको समझ में आ गया होगा ऐसी उम्मीद करती हूँ। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पीरियड में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।